तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि संघर्ष करने से मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है। सफलता मिलने के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। तो बात है 46 साल पुरानी, जब एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तेज रफ्तार से आती हुई कार ने उसे कुचल दिया। बच्ची ने आखिरी सांसें ली। इस बच्ची का नाम था निरुपमा और इस बच्ची के माता पिता एक बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। ये दुख उनके लिए भीषण थी, अपार थी और जाहिर सी बात है उनके सहनशीलता के बाहर थी। पिता पेशे से एक लैब टेक्नीशियन और पढ़ाई के तौर पे उन्होंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में करी हुई थी। उनकी बेटी उनकी जहन में जिंदा थी और उसे जिंदा रखना भी चाहते थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक सपना संजोया था कि वो पूरी दुनिया में जानी जाएगी और उस सपने को टूटने से बचाना था। घर से ऑफिस 17 किलोमीटर दूर था। आधे घंटे का यह सफर था। एक मिडिल क्लास फैमिली शौक पे नहीं चलती, काम तो करना पड़ता है। पेशे से एक लैब टेक्नीशियन और केमिस्ट्री में अच्छी जानकारी रखने वाले निरुपमा के पिता ने कुछ सोचा और अपने घर के पीछे एक 10 बाई 12 का कच्चा कमरा बनवाया। कमरे में उन्होंने एक हैंडमेड डिटर्जेंट पे काम करना चालू कर दिया। उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि अपनी सबसे प्यारी बेटी निरुपमा को मशहूर करना है। जब वो ऑफिस से लौटते उनके पास एक साइकिल हुआ करती और साइकिल के पीछे एक बैग थी जिसमें होते थे कच्चे पैकेट्स में डिटर्जेंट और उस डिटर्जेंट के पैकेट पे होती थी अब उनकी बेटी निरुपमा की हाथ से बनाई हुई तस्वीर। ऑफिस से घर तक के रास्ते में जितने भी दरवाजे मिलते उन सारे दरवाजों को वो खटखटाते और अपने डिटर्जेंट खरीदने की मांग करते, वो भी महज 3 रुपए में। घरों के मालिक इस मैले कुचले कपड़े में एक टूटी फूटी साइकिल पे हाथ में कच्चे पैकेट में एक डिटर्जेंट लिए इंसान को भगा देते तो कुछ इनकी मर्म को समझते। बात महज 3 रुपए की थी। जहां प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े ब्रांड्स के डिटर्जेंट 13 से 15 रुपए में आते, इनके डिटर्जेंट की कॉस्ट सिर्फ 3 रुपए थी। पहले ऑफिस में काम, फिर 17 किलोमीटर कड़ी धूप में साइकिल चला के घरों में डिटर्जेंट बेचना बहुत मुश्किल होता है। बेटी की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि वक्त बदलता है। वक्त बदला, लोगों ने इस लोकल डिटर्जेंट को इस्तेमाल किया। सफाई में और क्वालिटी में किसी महंगे डिटर्जेंट जैसा अच्छा ये डिटर्जेंट लोगों को काफी पसंद आने लगा। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई। 17 किलोमीटर के इस इलाके और इस दायरे में लोगों ने इनके डिटर्जेंट का इस्तेमाल चालू किया। लोग बहुत खुश थे, धंधा बढ़ा, एक छोटी सी दुकान खोल ली, 2 बंदे और रख लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि संघर्ष कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिस रिटेलर्स और जिस डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्होंने अपने डिटर्जेंट्स बांटे थे वो इनके पैसे नहीं देते। रिटेलर सोचते छोटा सा आदमी है, छोटी सी ब्रांड है, क्या ही कर सकता है। जब भी अपने पैसे लेने रिटेलर्स के पास जाते उन्हें बड़ा ठगा सा जवाब मिलता है कि अगर पैसे की इतनी जल्दीबाजी है तो अपना सारा माल हमारी दुकान से उठा लो, जब पैकेट्स बिकेंगे तो पैसे भी मिल जाएंगे। ये भाई साहब बड़े परेशान रहने लगे। मेहनत तो उन्होंने बहुत की थी, लेकिन दुनियादारी में थोड़े कच्चे रह गए थे। फिर किसी एक भले इंसान ने इन्हें सलाह दी कि क्यों ना मार्केटिंग पे ध्यान दी जाए, जैसे कि टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट, प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट, पैम्पलेट्स बंटवाना वगैरह वगैरह। बट समस्या ये थी कि इनके पास पैसे नहीं थे। अब पैसों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपने सारे पैकेट्स को मार्केट से उठवा लिया और फिर सारे पैकेट्स को डोर टू डोर सेल किया, जैसे वो पहले किया करते थे। कुछ पैसे आए, लेकिन इतने भी नहीं थे कि वो हर जगह अपनी मार्केटिंग कर सकते। उन्होंने सोचा कि न्यूज़पेपर से ज्यादा बड़ी रीच टेलीविजन और रेडियो की है, तो क्यों ना उसमें अपनी एडवर्टीजमेंट दी जाए। उन्होंने टेलीविजन पे ऐड किया और वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। उनकी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट बहुत फेमस हुई। टैगलाइन घर घर तक छा गई। हर स्टोर पे लोग उस डिटर्जेंट को ढूंढने लगे। उनके कच्चे पैकेट के डिटर्जेंट्स अब एक ब्रांड बन गए थे। उनका सपना जैसे पूरा होने लगा था। जी हाँ, हम जिस टैगलाइन की बात कर रहे हैं वो है जी हाँ, ये है रेनाउंड पॉपुलर और फेमस डिटर्जेंट निरमा। आज भी उसके हर एक पैकेट पे एक छोटी सी बच्ची डांस करते हुए नजर आती है। जी हाँ, यही है निरुपमा, जिसको प्यार से लोग निरमा बुलाते थे। और इन सब के पीछे निरमा को अमर बनाने वाले करसन भाई पटेल, निरमा के पिता। करसन भाई ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तरक्की उनसे कभी दूर नहीं रही।
जिस बेटी को वो हायर एजुकेशन देना चाहते थे, अहमदाबाद में उसके नाम की निरमा यूनिवर्सिटी खोली, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। 2017 के फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से निरमा ग्रुप की नेट वर्थ है $3.9 बिलियन। लेकिन करसन भाई आज भी सिंपल लिविंग पे भरोसा करते हैं और आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी निरमा को मशहूर कर दिया और अमर कर दिया। तो एक छोटी सी कहानी जो कि हमें ये बताती है कि दिल में अगर जज्बा है, जज्बात है, करुणा है, तो किस्मत भी आपका साथ देती है। बस अपने जज्बे को कभी हारने मत देना और दिल से डटे रहना। मैं फिर से कहूंगा कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके, सालों तक क्या सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो संडे स्टोरीज के हर एक सेगमेंट में कुछ ऐसी ही बुलंद शख्सियत की कहानियां लेके मैं आरजे राहुल आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मी राहुल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।